गुड मॉर्निंग बच्चों। सीए इंटर एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए आप आज एक नया चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं, जो है चैप्टर नंबर 4 कंपनीज एक्ट का, जिसका नाम है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। अगर आप चैप्टर देखें बेटा, तो चैप्टर का सेक्शन रेंज है 43 टू 72 का, और जो ई फॉर्म्स इन्वॉल्व होने जा रहे हैं वो है SH15। SH15 ई फॉर्म्स इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। चैप्टर का जो रेंज है दैट इज सेक्शन 43 टू 72 पढ़ना है। अगर आप देखें तो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, जिसके अंदर टोटल 30 सेक्शंस का कवरेज होने जा रहा है। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अमॉन्ग कैटेगरी सी। मतलब सी कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं, प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर है। हमने प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर का रिवीजन कर लिया है। हम शेयर कैपिटल डिवेंचर का रिवीजन करने के बाद इनकॉर्पोरेशन का रिवीजन करेंगे, और इस तरीके से हमारा कंपनीज एक्ट का रिवीजन जनवरी अटेम्प्ट के लिए कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अदर लॉ में आएंगे। अदर लॉ में जीसीए, इंटरप्रिटेशन, फेमा और एलएलपी करेंगे, तो हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम वन शॉट रिवीजन कराएंगे, फास्ट ट्रैक का, एक दिन में एक चैप्टर का रिवीजन शॉर्ट नोट्स से। वो करने के बाद आप पेपर आराम से लिख सकते हैं जनवरी का। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द चैप्टर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। सबसे पहले देखें बेटा, तो सेक्शंस देखते हैं हम। तो सबसे पहले सेक्शन 43 में पढ़ना है आपको काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, कि भैया कितने टाइप के शेयर कैपिटल है। दो तरीके के शेयर कैपिटल होंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद आपको सेक्शन 44 डिलीट हो गया, जिसका नाम था नेचर ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। सेक्शन 45 नंबरिंग ऑफ शेयर्स, सेक्शन 44, सेक्शन 45 डिलीटेड। तो जो डिलीटेड सेक्शन है, नाम पढ़ो, डिलीट करो, आगे बढ़ो। सेक्शन 46 है सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है शेयर सर्टिफिकेट का। सेक्शन 47 वोटिंग राइट है। सेक्शन 48 है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। सेक्शन 49, ये सब चुन्नू मुन्नू सेक्शन है बेटा, तुरंत खत्म हो जाएंगे, एक एक लाइन का सेक्शन है। सेक्शन 49 कॉल्स ऑन शेयर्स। सेक्शन 50 कॉल्स इन एडवांस। सेक्शन 51 है पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल। सेक्शन 52 है एप्लीकेशन ऑफ शेयर प्रीमियम। 53 है प्रोहिबिशन टू इश्यू शेयर ऑन डिस्काउंट, भैया डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं हो सकते। सेक्शन 54 है बेटा इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। 55 है इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 56 है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। सेक्शन 57 है पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑन शेयर। 58 है रिफ्यूजल of registration and appeal. Section 59 rectification of register of member. Section 60 publication deleted. Section 61 है alteration, changes करेंगे शेयर कैपिटल में। Section 62 right. Section 63 बोनस, दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट और बोनस। उसके बाद हम आगे सेक्शन 64 में जो है नोटिस टू आरओसी फॉर ऑल्ट्रेशन। सेक्शन 65 है ऑल्ट्रेशन ऑफ लाइबिलिटी, ये भी डिलीट हो चुका है। सेक्शन 66 है बेटा कैपिटल रिडक्शन का। सेक्शन 67 है रेस्ट्रिक्शन ऑन बाईबैक। सेक्शन 68 है प्रोसेस ऑफ बाईबैक, इंपॉर्टेंट फिर से प्रोसेस ऑफ बाईबैक। सेक्शन 69 ट्रांसफर टू सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सेक्शन 70 है प्रोहिबिशन ऑन बाईबैक। सेक्शन 71 डिवेंचर का, देखिए पूरा चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर।
लेकिन सेक्शन एक ही है जो डिवेंचर का है, दैट इज सेक्शन 71। बाकी पूरा चैप्टर शेयर को डेडिकेट हुआ है बेटा। सेक्शन 72 डिलीटेड विच इज द नॉमिनेशन। तो कुछ सेक्शंस तो आपके जो डिलीटेड हैं, बस नाम देख लिया आपने और उसको वही खत्म कर दिया, आपका हो गया। जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं उनको हम लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, जैसे बाईबैक है, राइट है, बोनस है, शेयर सर्टिफिकेट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिनको रिपीटेड बेसिस पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में शामिल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। ये है एसएच फॉर्म है, ई फॉर्म से, इनका ई फॉर्म है एसएच। SH1 है सर्टिफिकेट ऑफ शेयर फॉर फिजिकल फॉर्म, SH2 है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का, SH3 है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, SH4 है सिक्योरिटीज ट्रांसफर फॉर्म, SH5 है नोटिस फॉर ट्रांसफर ऑफ पार्टली इशूड ESOP, 6 है इशू ऑफ ESOP, 7th है नोटिस टू ROC फॉर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, SH8 है ऑफर लेटर, SH9 है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, SH10 है रजिस्टर ऑफ शेयर जो बाउट बैक किया आपने, सेक्शन 11 है रिटर्न ऑफ, SH11 है रिटर्न ऑफ बाईबैक का, SH12 है डिवेंचर का, SH13 नॉमिनेशन फॉर्म का, SH14 है नॉमिनेशन ऑफ सिक्योरिटी होल्डर, SH15 है बेटा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बाईबैक। तो ये आपने जो देखा दैट इज द सेक्शन लिस्ट। 43 to 72 सेक्शंस में पढ़ना क्या है, कौन सा सेक्शन क्या कवर करता है और कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स इन्वॉल्व हैं और किस फॉर्म में हम क्या आरओसी को सबमिट करते हैं। ये करने के बाद मेमोरी टेक्निक आपको ये याद कैसे होगा, इसको याद करते हैं क्योंकि जो चैप्टर्स बड़े हैं, अगर आपको याद हो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो जब 35 सेक्शन, किसी चैप्टर में 35 सेक्शंस हो तो सेक्शंस याद करना इज आल्सो चैलेंज फॉर यू। तो उस समय हम लोग चैप्टर को पार्ट में तोड़ते हैं और कुछ मेमोरी टेक्निक डेवलप करते हैं टू हाउ टू रिमेंबर द सेक्शंस। तो यहाँ पे भी हमने शेयर कैपिटल डिवेंचर्स में एक मेमोरी टेक्निक है, उसको हम आजमाएंगे और हम सेक्शंस याद करेंगे। तो सबसे पहले शेयर्स, शेयर्स में सबसे पहले भैया शेयर का काइंड है, फिर शेयर का नेचर, नंबरिंग, सर्टिफिकेट, वोटिंग, वेरिएशन, कॉल्स, एडवांस और डिविडेंड इसके लिए हम लोग याद करेंगे क्या नाना चिल्लाकर वीडियो कॉल पर एडवांस में डिविडेंड मांग रहे हो, क्या नाना चिल्लाकर, क्या काइंड ना, नेचर ना, नंबरिंग, क्या चिल्लाकर, सर्टिफिकेट, वीडियो कॉल पे एडवांस में मतलब वेरिएशन, वोटिंग राइट, वेरिएशन, कॉल्स, एडवांस, डिविडेंड। तो इसके क्या वीडियो कॉल पे, क्या नाना चिल्लाकर वीडियो कॉल पर एडवांस डिविडेंड मांग रहे हो, क्या नाना चिल्लाकर वीडियो कॉल पे एडवांस डिविडेंड मांग रहे हो। ये हम लोगों ने क्यों याद किया है, ये हम लोगों ने याद किया है क्या काइंड, नाना, नेचर, नंबरिंग, चिल्लाकर, सर्टिफिकेट, वीडियो कॉल पे, वोटिंग, वेरिएशन, वीडियो कॉल पे कॉल, एडवांस में डिविडेंड मांग रहे हैं, एडवांस डिविडेंड। इसको याद करने के लिए आपने याद किया क्या नाना चिल्लाकर वीडियो कॉल पर एडवांस डिविडेंड मांग रहे हो। फिर हम कुछ स्पेशल बातें करेंगे जहां प्रीमियम की बात होगी, सेक्शन 52 में एप्लीकेशन ऑफ शेयर प्रीमियम। प्रोहिबिशन है, आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं 53 में, लेकिन उसका एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी में तो हम करते ही हैं।
54। प्रेफरेंस शेयर की बात होगी इशू एंड रिडम्पशन की 55। तो 3 स्पेशल केस, प्रीमियम, डिस्काउंट और प्रेफरेंस के लिए प्रीमियम सेक्शन 52, एप्लीकेशन ऑफ शेयर प्रीमियम। प्रोहिबिशन है, आप शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते सेक्शन 53, लेकिन उसका एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी 54। प्रेफरेंस शेयर का इशू और रिडम्पशन पढ़ेंगे 55। ये याद कर रहे हैं आप। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51, फिर यहाँ से 52, 53, 54, 55 सेक्शन। ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर ट्रांसमिशन सेक्शन 56। पर्सोनेशन के लिए पनिशमेंट है, फ्रॉड करेंगे तो सेक्शन 57। रिफ्यूजल टू रजिस्टर 58। करेक्शन या हम रेक्टिफिकेशन करते हैं रजिस्टर मेंबर 59। पब्लिकेशन सेक्शन 60 डिलीटेड। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल 61। फर्दर इशू की बात करें तो अगर राइट इशू करेंगे तो 62 में, बोन आरओसी को फाइलिंग बोनस 63 में, आरओसी को फाइलिंग करेंगे 64 में। राइट 62, बोनस 63, फाइलिंग 64। रिड्यूस करने की बात करें रिडक्शन की तो ऑल्ट्रेशन होगा लाइबिलिटी का सेक्शन 65 में, शेयर कैपिटल रिड्यूस होगा 66 में, बाईबैक का सेक्शन 67 to 70, जिसमें रेस्ट्रिक्शन ऑन बाईबैक 67 है, प्रोसेस ऑफ बाईबैक 68 है, सीआरआर में ट्रांसफर 69 है और प्रोहिबिशन बाईबैक पे 70 है। डिवेंचर का सेक्शन 71 है और नॉमिनेशन डिलीट हो चुका है। इस तरीके से आपने जो 30 सेक्शंस है उसके लिए मेमोरी टेक्निक डेवलप करी कि क्या नाना चिल्लाकर वीडियो कॉल पे एडवांस डिविडेंड मांग रहे हो, तो क्या हो गया काइंड, ना हो गया नेचर, ना हो गया आपका नंबर, चिल्लाकर हो गया सर्टिफिकेट, चिल्लाकर सी सर्टिफिकेट, वीडियो कॉल वीडियो वी वीडियो, तो वीडियो से हो गया आपका वोटिंग राइट एंड वेरिएशन, वीडियो कॉल कॉल्स, उसके बाद एडवांस और उसके बाद डिविडेंड। उसके बाद आप स्पेशल केसेस की बात आपने करी जहां आपने बातें की कि आप शेयर जो प्रीमियम है उसका एप्लीकेशन कैसे, प्रीमियम सेक्शन 52। प्रोहिबिशन है कि आप डिस्काउंट पे शेयर इशू कर ही नहीं सकते 53, लेकिन उसका एक्सेप्शन है सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर। 55 में हम इशू और रिडम्पशन करेंगे प्रेफरेंस का। उसके बाद सेक्शन 56 याद करने के बाद आप आ गए थे ट्रांसफर पे, जहां ट्रांसफर ट्रांसमिशन की बातें करेंगे 56 में। फ्रॉड की बातें करेंगे, अगर आपने पर्सोनेशन दूसरे का शेयर अपने नाम पे करने का चाहा, किसी दूसरे की शेयर अपने नाम पे करना चाहा तो फ्रॉड बोलेंगे सेक्शन 57 में। रिफ्यूजल टू रजिस्टर शेयर ट्रांसफर 58 में। रेक्टिफिकेशन करेंगे रजिस्टर मेंबर में 59 में। पब्लिकेशन 60 डिलीट हो गया, ऑल्टरेशन 61 में। फर्दर इशू की बात करें तो राइट लेके आएंगे, तो फर्दर इशू की बात करें तो अगर आप राइट लेके आएंगे तो 62 में, बोनस 63 में, फाइलिंग करेंगे आरओसी को 64 में। रिड्यूस करेंगे शेयर कैपिटल को तो ऑल्ट्रेशन करेंगे लाइबिलिटी का 65 में, रिडक्शन होगा कैपिटल का 66 में। बाईबैक की बातें होंगी 67 to 70 में। बाईबैक में आपको पढ़ना है पहला रेस्ट्रिक्शन और बाईबैक लगाएंगे सेक्शन 67 में, प्रोसेस देखेंगे 68 में, सीआरआर में रिजर्व करेंगे 69 में, प्रोहिबिशन करेंगे बाईबैक का 70 में, 71 में डिवेंचर और 72 में नॉमिनेशन। तो अगर आप इस तरीके से तोड़ तोड़ के और सेक्शंस को पार्ट में याद करेंगे तो आपको 30 के 30 सेक्शन याद हो जाएंगे। ये करने के बाद आपको जो है फिर हम शुरू होंगे एक एक करके एक एक सेक्शंस में। हम आपको टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का। आप जहां बैठे हैं वहां पे एक बार सेक्शन लिस्ट के सेक्शन 30 सेक्शंस को एक बार जल्दी से आप रिवाइज करें। इसी तरीके से तोड़िए, क्या नाना चिल्लाकर वीडियो कॉल पे एडवांस डिविडेंड मांग रहे हो,
और उसके बाद फिर जो है आप स्पेशल केस देखिए जहां प्रीमियम, डिस्काउंट और प्रेफरेंस की बातें करें। उसके बाद ट्रांसफर ट्रांसमिशन की बातें करें, फिर रिडक्शन की बातें करें। रिडक्शन में बाईबैक आएगा, फिर बाईबैक में रेस्ट्रिक्शन लगाइए, प्रोसेस देखिए, सीआरआर में रिवीजन ट्रांसफर कीजिए और प्रोहिबिशन कीजिए बाईबैक पे। सेक्शन 71 में डिवेंचर की बातें कीजिए, 72 में नॉमिनेशन की बातें कीजिए। एक बार आप ऐसे तोड़िए बेटा, आपको 30 के 30 सेक्शन याद होंगे। चलो बेटा सेक्शंस में आते हैं। कैपिटल, हर कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशियल में जो पैसे लगते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा कैपिटल। तो कैपिटल ऑफ द कंपनी, कैपिटल को ही शेयर कैपिटल बोलते हैं, जो यूनिट्स में डिवाइडेड है। किस चीज में डिवाइडेड है बेटा? यूनिट्स में। हैविंग अ सर्टेन फेस वैल्यू, और हर यूनिट का क्या है? कुछ फेस वैल्यू है। ईच सच यूनिट को ही हम, हर एक यूनिट को ही क्या नाम देते हैं बेटा? शेयर। हर एक यूनिट का ही क्या नाम है? शेयर। पहला सेक्शन है सेक्शन 43 जिसका नाम है काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो सेक्शन 2 क्लॉज 84 में सेक्शन 2 क्लॉज 84 में डिफाइन करते हैं शेयर है क्या? शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। व्हाट इज शेयर? शेयर मीन्स शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर कैपिटल में जो आपकी एक हिस्सेदारी, एक यूनिट है जिसका एक सर्टेन फेस वैल्यू होता है उसको बोलते हैं शेयर। एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है बेटा बंडल्स ऑफ फुली पेड अप शेयर्स।
शेयर कैपिटल कितने टाइप का होता है कंपनी में, बोलो जल्दी बोलो, शेयर कैपिटल कितने टाइप का होता है कंपनी में? दो। कौन कौन? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा ऑर्डिनरी शेयर्स और एक होता है शेयर्स हैविंग डिफरेंशियल राइट टू डिविडेंड या वोटिंग, जिसको डीवीआर शेयर्स बोलते हैं। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस नाम प्रेफरेंस मतलब इसको आपने प्रायोरिटी दिया, आपने इसको प्रेफरेंस दिया ओवर इक्विटी कि सबसे पहले हम डिविडेंड का पेमेंट किसको करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और अगर कल कंपनी लिक्विडेशन वाइंडिंग अप में जाती है तो जब हम शेयर का कैपिटल का रीपेमेंट करेंगे तो इक्विटी से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल का पेमेंट करेंगे, इसीलिए उनका नाम है प्रेफरेंस। दो चीजों में प्रेफरेंस है, इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इसलिए उनको बोलते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो जो ऑर्डिनरी शेयर्स है, ऑर्डिनरी शेयर्स है मतलब इनको क्या है बेटा? यूनिफॉर्म वोटिंग राइट है। यूनिफॉर्म वोटिंग राइट है मतलब अगर ये एक शेयर है इनके पास, वन शेयर, तो कितना वोटिंग राइट मिलता है? वन वोट। वन शेयर पे वन वोट मिलता है। अब डिविडेंड जो भी मिलता हो, जो परसेंटेज, मान लो 8% डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने तो 8% मिलेगा। दूसरा होता है शेयर हैविंग डिफरेंशियल राइट, डीवीआर शेयर इनको प्यार से बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं इनको? डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले। डिफरेंस है, इनको वोटिंग राइट आपने अलग दिया हुआ है, ये इनको डिविडेंड राइट अलग है। जैसे एक शेयर होल्ड करने पे मान लो 1/10 वोटिंग पावर है तो डिफरेंस हो गया। यूनिफॉर्म में क्या होता था? वन शेयर, जो भी वन शेयर सबको वन वोटिंग राइट, या वन शेयर होल्ड करने पे 1/10 है, डिफरेंस हो गया वोटिंग राइट में। या हो सकता है मान लो आपने जो यूनिफॉर्म वोटिंग राइट वाले शेयर है, यूनिफॉर्म इक्विटी शेयर है, उन पे आप डिविडेंड 8% दे रहे हैं, हो सकता है आप इनको डिविडेंड 12% देते हो, तो डिफरेंस किस चीज में आ रहा है? डिविडेंड में और वोटिंग राइट में, इसलिए इनको बोलते हैं डीवीआर से, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। जैसे 10 शेयर होल्ड करने पे 1 वोट, या बात वही है 1 शेयर होल्ड करने पे 1/10 वोट, और डिविडेंड मान लो जितना मिलता है प्लस 5% आप ज्यादा देते हैं इनको। इंडिया में टाटा मोटर्स डीवीआर शेयर इश्यू करने वाली पहली कंपनी है भारत की। भारत में वो पहली कंपनी जो डीवीआर शेयर्स लेके आई है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, उसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का ये लाइव एग्जांपल है। आप टाटा मोटर्स के अगर एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको वोटिंग राइट मिलता है 1/10 वोटिंग राइट। डिफरेंस होगी। तो दो तरीके के इक्विटी शेयर्स, एक ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी में यूनिफॉर्म वोटिंग राइट मिलता है, यूनिफॉर्म मतलब वन शेयर होल्ड करने पे वन वोटिंग राइट। जबकि शेयर हैविंग डिफरेंशियल राइट टू डिविडेंड या वोटिंग में क्या बोला कि मान लो आपके पास 10 शेयर है तो आपको एक वोट है, या एक शेयर है तो 1/10 वोट है, या डिविडेंड जो है वो आपको प्लस 5% मिल रहा है, तो जनरली डिविडेंड 8% डिक्लेयर हुआ यूनिफॉर्म पे, और आपको मिल रहा है 5% और एक्स्ट्रा, 13% डिविडेंड मिल गया। दूसरा है बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इट गेट्स प्रायोरिटी, आप इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप इसको प्रेफरेंशियल राइट दे रहे हैं, किसके ऊपर? ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर आप इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं। किस चीज में? कि भैया पेमेंट जो है डिविडेंड का आपको पहले होगा इक्विटी से, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले आपको डिविडेंड मिलेगा। और अगर कल कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, लिक्विडेशन में जाएगी, तो कैपिटल जो हम लौटाएंगे, रीपेमेंट करेंगे, भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपको पहले कैपिटल देंगे। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के टाइम में वाइंडिंग अप के टाइम में आपको पहले
रीपेमेंट करेंगे कैपिटल का, और डिविडेंड आपको पहले देंगे हमेशा इक्विटी से, इसलिए नाम है इनका प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 1 मिनट का समय लीजिए और इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखिए बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल दो तरीके का हो सकता है, ऑर्डिनरी शेयर्स, डीवीआर शेयर। ऑर्डिनरी शेयर को यूनिफॉर्म वोटिंग राइट होगा, 1 शेयर होल्ड करने पे 1 वोट मिलेगा, जबकि डिफरेंशियल राइट है डिविडेंड और वोटिंग को लेके, मतलब डिफरेंस होगा वोटिंग में और डिफरेंस होगा डिविडेंड में। प्रेफरेंस का नाम प्रेफरेंस इसलिए है क्योंकि उसको प्रायोरिटी है, प्रेफरेंशियल राइट दिया है आपने इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर। दो चीजों में प्रेफरेंस है, उनको डिविडेंड पहले मिलेगा और रीपेमेंट जो है कैपिटल का उनको पहले होगा।
ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। रूल 4 क्या बोलता है? रूल 4 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 14 आपसे बोलता है बेटा कि अ कंपनी कैन इशू डीवीआर शेयर्स बाय कंप्लाइंग ऑल दिस। कोई भी कंपनी डीवीआर शेयर इशू करेगी कब? जब वो 7 कंडीशन कंप्लाई करेगी। एक कंपनी डीवीआर शेयर इशू कर सकती है बट आफ्टर कंप्लाइंग दिस 7 कंडीशंस। कितने कंडीशन कंप्लाई करने के बाद डीवीआर शेयर इशू कर सकती है कंपनी? 7। क्या है 7 कंडीशंस? एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, आर्टिकल मस्ट ऑथराइज। आर्टिकल ऑथराइज करेगा कि डीवीआर शेयर इशू करो तो ही कर सकते हो। नहीं ऑथराइज करेगा तो पहले आर्टिकल बदलो, अदरवाइज आर्टिकल को अमेंड करो बाय पासिंग एसआर इन जीएम। तो सबसे पहला कंडीशन है कि आर्टिकल को ऑथराइज करना होगा कि कंपनी डीवीआर शेयर इशू कर सकती है, तभी कंपनी डीवीआर शेयर इशू करती है। अगर आर्टिकल ऑथराइज नहीं करता तो आर्टिकल को बदलो, अमेंड द आर्टिकल बाय पासिंग एसआर इन जीएम। आर्टिकल कैसे बदलते हैं? अमेंड करो आर्टिकल बाय पासिंग एसआर इन जीएम। तो पहला है कि एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथराइज, आर्टिकल ऑथराइज करना चाहिए, अदरवाइज अमेंड द आर्टिकल। अगर ऑथराइज नहीं करता है तो आर्टिकल ही बदल दो। आर्टिकल कैसे बदलेंगे? बाय पासिंग एसआर इन जीएम। दूसरा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करो डीवीआर इशू करने के लिए। एसआर पास किया आपने आर्टिकल बदलने के लिए, उसके आर्टिकल ऑथराइज करेगा तो ही डीवीआर शेयर इशू करेंगे, पहला कंडीशन। आर्टिकल ऑथराइज नहीं करेगा तो आर्टिकल ही बदल देंगे बाय पासिंग एसआर इन जीएम। दूसरा कंडीशन है पास करो ओआर, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन टू इशू डीवीआर। अगर कंपनी लिस्टेड है तो बाय पोस्टल बैलेट से रिजोल्यूशन पास हो रहा है, और अगर अनलिस्टेड है तो जनरल मीटिंग में। वोटिंग राइट ऑन, और तीसरा कंडीशन क्या है कि जो वोटिंग राइट आप देंगे, वोटिंग राइट ऑन डीवीआर कैन नॉट एक्सीड 70% ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑन ऑल शेयर इंक्लूडिंग डीवीआर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। डीवीआर पे टोटल कितना वोटिंग राइट दे सकते हैं? 70% मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। कैन नॉट एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग राइट, दोनों शेयर्स मिला के। ऑर्डिनरी शेयर्स भी है, डीवीआर भी है, सारा मिला के जितना टोटल वोटिंग राइट है उसका 74% से ज्यादा डीवीआर को वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल है, ए लिमिटेड एक कंपनी है, 50 लाख शेयर्स है, ठीक है। नए शेयर्स आप इशू कर रहे हैं और दूसरा बोले बी लिमिटेड में शेयर इशू आपने किया है 90 लाख, जिसमें आउट ऑफ विच 6 लाख डीवीआर है। एक शेयर होल्ड करने पर 2 वोट मिलता है। 2024 में आपने 25 लाख नए इशू किए शेयर डीवीआर, और एक शेयर होल्ड करने पे 11 वोट मिलता है। तो वोटिंग राइट अगर हम लोग देखें तो ऑर्डिनरी शेयर्स थे हमारे पास टोटल 84 लाख, जबकि डीवीआर है हमारे पास 6 लाख, एक शेयर पे 2 वोटिंग पावर, और 15 लाख हमने फिर इशू किया जिसपे एक शेयर पे 11 वोटिंग राइट है। तो इस तरीके से हमें टोटल वोटिंग राइट जो है वहां पे वो मिला 1.77 करोड़ का, ठीक है। तो 1.77 और 84 लाख मिला के हो गया 2.61। तो ये देख लीजिए कि ये जो है 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसका, ये 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ये याद रखिएगा कि जो डीवीआर को हम वोटिंग राइट देने जा रहे हैं वो टोटल वोटिंग राइट का 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है बेटा कि कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड,
in filing financial statement and annual return in immediately preceding 3 financial year. Immediately preceding 3 financial year में कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करने में कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो तो ये डीवीआर कर सकते हैं आप इशू. फिफ्थ कंडीशन, company has not been penalized. Company has not been penalized by court or tribunal in immediately preceding 3 financial year for violation of SEBI, SECRA, RBI, FEMA. इन किसी एक्ट में किसी तरीके का कोई पेनल्टी न लगा हो. सेबी, सेक्रा, आरबीआई, फेमा या किसी स्पेशल एक्ट में आपके ऊपर पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कोई पेनल्टी नहीं लगनी. मतलब डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न फाइलिंग में दिक्कत नहीं, इन एक्ट में कोई पेनल्टी नहीं. अंडर विच सच कंपनी बीइंग रेगुलेटेड बाय सेक्रेटरियल रेगुलेटर. जिस सेक्रेटरियल रेगुलेटर के अंडर में है उनका आपने डिफॉल्ट ना किया. एफ छठा कंडीशन है, नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट डिवेंचर इंटरेस्ट देयर ऑन प्रेफरेंस शेयर. और आपने डिविडेंड के पेमेंट में, डिपॉजिट के रीपेमेंट में, डिवेंचर के रीपेमेंट में, उनके इंटरेस्ट में या प्रेफरेंस शेयर्स पे किसी तरीके का कोई डिफॉल्ट न किया. और लास्ट कंडीशन है कि कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ लोन टू पीएफआई और स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शेड्यूल्ड बैंक और स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉय और क्रेडिट टू आईईपीएफ. इनका भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. प्रेफरेंस डिविडेंड का भी आपने डिफॉल्ट ना किया हो पेमेंट में. लोन वगैरह जो आपने लिया हो शेड्यूल्ड बैंक से या पीएफआई से, उसका लोन का रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट नहीं किया हो. स्टैट्यूटरी ड्यूज वगैरह का पेमेंट आपने न रोका हो एम्प्लॉय को, जैसे उनको पीएफ या ग्रेच्युटी वगैरह देना था या जो आईईपीएफ में ट्रांसफर करना था उसका भी डिफॉल्ट नहीं किया. अगर आप 7 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो ही आप डीवीआर शेयर इशू कर सकते हैं बेटा. एक कंपनी को डीवीआर शेयर इशू करने के लिए इन 7 कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है. इन 7 कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है. किसी तरीके का कोई डिफॉल्ट नहीं. प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड का नहीं, डिपॉजिट का नहीं, डिवेंचर का नहीं, इंटरेस्ट का नहीं, लोन का नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइलिंग का नहीं, किसी तरीके का कोई सेबी, सेक्रा, आरबीआई, फेमा में किसी तरीके का कोई पेनल्टी नहीं. तो मतलब डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. आप अगर डिफॉल्टर है तो भैया आपको डीवीआर शेयर इशू नहीं करने देंगे. और कंपनी अगर डीवीआर शेयर इशू करना चाहती है तो भैया ये 7 कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है. पहला कंडीशन है आर्टिकल ऑथराइज करेगा, नहीं तो आर्टिकल बदलो. दूसरा है ओआर पास होगा. अगर कंपनी लिस्टेड है तो पोस्टल बैलेट के माध्यम से, अनलिस्टेड है तो जनरल मीटिंग में. ठीक है. तीसरा कंडीशन था कि आप जो उसको वोटिंग राइट देंगे वो टोटल वोटिंग राइट के 74% ज्यादा नहीं होना चाहिए. फिर आपने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न के फाइलिंग में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. फिर ये सेबी, सेक्रा, आरबीआई, फेमा जैसे या किसी स्पेशल इंस्टीट्यूट में इनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए. फिर ये जो है डिपॉजिट का रीपेमेंट करने में, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडीम करने में डिफॉल्ट करके ना बैठे हो डिविडेंड वगैरह.
और लास्ट था कि प्रेफरेंस डिविडेंड में लोन के रिपेमेंट, जो इन्होंने लोन लिया था पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या शेड्यूल्ड बैंक से, या जो स्टैट्यूटरी ड्यूज का पेमेंट एम्प्लॉय को करना था, या जो ईपीएफ में क्रेडिट करना था, इसमें किसी तरीके का कोई डिफॉल्ट न किया हो। सेवन कंडीशंस। तो कंपनी ने डिवेंचर का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑन दीदी, DIDI डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, एम्प्लॉयज ड्यूज, लोन फ्रॉम PFI बैंक, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन और IEPF क्रेडिट। दीदी DP डेली अपलोड करती है, दीदी DP डेली अपलोड करती है। D डिवेंचर, I इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, D डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, D डिविडेंड, P प्रेफरेंस शेयर पे। दीदी DP डेली अपलोड करती है, डेली। D डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, E एम्प्लॉयज ड्यू, L लोन फ्रॉम PFI, I इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, I IPF क्रेडिट। दीदी DP डेली अपलोड करती है, DI DP डेली, DELII। दीदी DP डेली अपलोड करती है। इस तरीके से आप ये सब नाम याद कर सकते हैं। डिपॉजिट सॉरी डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, एम्प्लॉयज ड्यूज, लोन फ्रॉम PFI, लोन इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, IEPF क्रेडिट। दीदी DP डेली अपलोड करती है। मेमोरी टेक्निक है, आप जो मेमोरी टेक्निक अपना बना सकें उससे आपको चीजें याद रहेंगी।
A company may issue DVR equity shares upon expiry of 5 years from the end of financial year in which default was made good. मान लो आपने इनमें से कोई डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट सुधार दिया, उसके बाद 5 साल बीत गए तो फिर डीवीआर शेयर इशू कर सकते हैं। आपको ये सब डिफॉल्ट नहीं करना था डीवीआर इशू करने के लिए, आपसे डिफॉल्ट हो गया तो सुधारिए, और सुधारने के बाद 5 साल बीत जाए तो फिर आप डीवीआर शेयर इशू कर सकते हैं। Provided that in case of above default, DVR can only be issued after 5 years. On such default has been remedied. जिस दिन डिफॉल्ट किए वहां से 5 साल के बाद नहीं, डिफॉल्ट हो गया तो उसको सुधारिए, सुधारने के बाद 5 साल बीत जाए तो फिर आप डीवीआर शेयर इशू कर सकते हैं, तो डीवीआर शेयर इशू कर सकते हैं। 44 नेचर ऑफ शेयर और 45 नंबर ऑफ शेयर डिलीटेड, तो 3 सेक्शन हो गए 43, 44, 45। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शेयर सर्टिफिकेट से। आज आपका काम है पूरा सेक्शन लिस्ट। क्या नाना चिल्लाकर वीडियो कॉल पर, क्या नाना चिल्लाकर वीडियो कॉल पर एडवांस डिविडेंड मांग रहे हो? ऐसा करते हैं, सेक्शन 43 से 51 हो गया। स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम 52, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं हो सकता 53, एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी 54, प्रेफरेंस शेयर का इशू और रिडम्पशन 55। फिर हम आ गए ट्रांसफर में, ट्रांसफर ट्रांसमिशन 56 हो गया, फ्रॉड 57 हो गया। इस तरीके से आपको मेमोरी टेक्निक याद करते करते सेक्शन 71 डिवेंचर और 72 नॉमिनेशन पे आना है। ये पहला काम। दूसरा काम, ई फॉर्म्स एसएच 1 बार 2 बार 3 बार बस रीड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सारे एसएच याद करेंगे तो याद हो जाए ऐसी प्रोबेबिलिटी कम है, तो आप बस पढ़ लीजिए। एसएच 4 हो गया, 12 हो गया, 15 जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद हो गया तो ठीक। शेयर सर्टिफिकेट हो गया SH1, डुप्लीकेट हो गया 2, तो जो याद हो जाएंगे हमें याद हो जाएंगे, 2 बार 3 बार हम पढ़ लेंगे। तो हम एक बार पूरा सेक्शन लिस्ट याद करेंगे, क्योंकि आपको चैप्टर याद नहीं होगा अगर आपको सेक्शंस और उनके नाम नहीं आते हैं तो इस तरीके से एक बार आज पहला काम है शेयर कैपिटल डिवेंचर में पूरा तोड़ के सेक्शन लिस्ट, और ज्यादा नहीं, आधा घंटा मैंने आपको जैसे बोला तोड़ो और आधा घंटा उसको याद करो, और इससे तो सारे याद हो जाएंगे। सेक्शन 43, 2 तरीके के शेयर कैपिटल होते हैं, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर 2 तरीके के, ऑर्डिनरी शेयर डीवीआर शेयर। डीवीआर शेयर को इश्यू करने के क्या 7 कंडीशंस है वो आपको पढ़ना है, और आपको डिफॉल्ट नहीं करना, इतनी बातें पढ़नी है। 44 नेचर ऑफ शेयर डिलीटेड और नेचर ऑफ शेयर डिलीटेड एंड नंबरिंग ऑफ शेयर डिलीटेड, ये सब डिलीट हो चुका है। तो फिर हम सेक्शन 46 शेयर सर्टिफिकेट में कल की क्लास में आ जाएंगे। आज आपका काम है पूरा चैप्टर का बेस याद करने का, पूरा चैप्टर का बेस याद करने का। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मानना है कि जिस बच्चे को पूरा सेक्शन के नाम नहीं आएंगे उसको प्रोविजन भी नहीं आएगा। तो आप सेक्शंस, उनके नाम और उसके बाद एक एक सेक्शन में क्या बोल रहा है, प्रोविजंस को याद करें। लॉ कभी भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं होता, प्रोविजंस बिल्कुल आसान होते हैं, आप समझ गए हैं, आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आईसीआई के सारे क्वेश्चन को साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। आईसीआई में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं सबको एक बार हैंड रिटन प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जेक्टिव एक बार बना लीजिए, तो साथ साथ कुछ नंबर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जब ये काम हो जाएगा आईसीआई वाला, तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, पिछले 4 अटेम्प्ट का एक बार उनको बना डालिए, 4 से 5 अटेम्प्ट का, 5 से पीछे जाने का नहीं है, 4 से 5 अटेम्प्ट जाना है, क्योंकि उससे पहले सिलेबस कुछ और होता था। आप में लेबर लॉ भी होता था, आप में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी यहाँ पे ऐड था, वेलमेंट प्लेज जैसे, वो सब इधर फाउंडेशन में डाल दिए हैं, तो चेंजेस हुए हैं। तो आप पिछले 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन निकालिए और क्वेश्चन को करिए। यही होता है बेटा, प्रोविजन आता है, क्वेश्चन लिखा कैसे जाता है तो आप सही ही लिख के आते हैं,
कल की क्लास में नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। आज 43, 44, 45 कंप्लीट हुआ। कल 46 सेक्शन से हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। चैप्टर को पढ़ते चलिए, रिवाइज करते चलिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी 9 बजे। तब तक बने रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सहज CA by CA आरती के नाम से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ भी अदर लॉ चल रहा है, वहाँ भी इम्पोर्टेंट हम देते हैं आपको। और अगर आप जनवरी अटेम्प्ट के बच्चे हो, आपको पूरा लॉ चाहिए, तो आप टॉपर्स के ऐप पे देखिए, टॉपर्स का हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले होता है। सिर्फ 299 में पूरा लॉ रिवाइज कर सकते हैं, सिर्फ 299। थैंक यू वेरी मच।